गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम क्लास 11th के आरोह के 8वें पाठ का वर्णन करेंगे, जिसका नाम है जामुन का पेड़। इसके लेखक का नाम है कृष्णचंद्र। कृष्णचंद्र का जन्म सन 1914 ईस्वी में जिला गुजरांवाला के गांव वजीराबाद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पुंछ में और उच्च शिक्षा लाहौर में हुई थी। इनकी रचनाएं प्रेमचंद की परंपरा के लेखन की मानी जाती है। अधिकांश रचनाएं इन्होंने उर्दू में लिखी हैं। तो अब हम इनके द्वारा लिखित जामुन का पेड़ पाठ का सारांश बताने जा रहे हैं। जामुन का पेड़, जो कि कृष्णचंद्र द्वारा रचित एक हास्य व्यंग रचना है। इस पाठ में लेखक ने बताया है कि सरकारी कार्यालयों में अधिकारी मामूली से काम को किस प्रकार विशेष बनाकर उसमें व्यस्त होने का ढोंग करते हैं तथा अपना काम दूसरे के सिर पर डाल देते हैं। वे एक मरते हुए व्यक्ति को बचाने के स्थान पर बहाने बनाते रहते हैं। इस प्रकार लेखक ने सरकारी व्यवस्था के संवेदन शून्य और अमानवीय होने का वर्णन भी किया है। एक बार क्या होता है कि रात को जोर की आंधी आने से सेक्रेटेरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिर जाता है। उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। यह देखकर माली ने चपरासी से कहा। चपरासी ने क्लर्क से और क्लर्क ने सुपरिंटेंडेंट से कहा। इतने में पेड़ के चारों ओर भीड़ जमा हो गई। क्लर्क लोग जामुन के पेड़ के गिरने का अफसोस व्यक्त करने लगे, क्योंकि जामुन के पेड़ की जामुनें बहुत स्वादिष्ट थीं और वे उन्हें अपने बच्चों के लिए ले जाते थे। इस बीच किसी को भी पेड़ के दबे आदमी का ख्याल नहीं आया। माली ने धीरे से सबका ध्यान उस दबे हुए आदमी की ओर दिलाया तो सुपरिंटेंडेंट सहित सभी सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। माली ने सुझाव दिया कि पेड़ हटाकर उसके नीचे दबे आदमी को निकाल लिया जाए। सुपरिंटेंडेंट ने ऐसा करने से रोक दिया। वह अंडर सेक्रेटरी को पेड़ गिरने तथा पेड़ के नीचे दबे आदमी की सूचना देने चला गया। अंडर सेक्रेटरी ने फाइल पर नोट लिखकर डिप्टी सेक्रेटरी को भेजा। उसने पॉइंट सेक्रेटरी को तथा वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से गुजरती हुई फाइल मिनिस्टर के पास पहुँच गई। मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी के कान में कुछ कहा। वहाँ से चलकर फाइल सबसे गुजरती हुई वापस अंडर सेक्रेटरी के पास आ गई। इसी में आधा दिन गुजर गया। दोपहर के खाने तक कुछ क्लर्कों ने सरकार के फैसले का इंतजार किए बिना ही पेड़ को हटाने का निश्चय किया। जैसे ही वे लोग पेड़ हटाने लगे, सुपरिंटेंडेंट फाइल लेकर आ गया और कहने लगा कि वे लोग पेड़ नहीं हटा सकते, क्योंकि वे लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। इसे हटाने का काम तो कृषि विभाग का है। दूसरे दिन फाइल चलती रही। कृषि विभाग ने यह कहकर इस कार्य को नहीं किया कि पेड़ व्यापार विभाग में गिरा है, इसलिए पेड़ हटवाने का काम उनका है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को क्रोध आ गया और उस विभाग ने फाइल पर लिख दिया कि पेड़ संबंधी कार्य कृषि विभाग का है और व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। तब कृषि विभाग
ने पेड़ हटाने का काम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पर डाल दिया, क्योंकि जामुन का पेड़ फलदार पेड़ था। रात के समय पेड़ के चारों ओर पुलिस का पहरा लगा हुआ था। एक पुलिस कांस्टेबल को पेड़ के नीचे दबे आदमी पर दया आ गई, इसलिए वह माली को दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाने की अनुमति दे देता है। माली दबे हुए आदमी से उसके घर का पता पूछता है। आदमी कहता है कि वह लावारिस है। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जवाब आता है कि सरकार पेड़ लगाने के लिए कहती है, पेड़ काटने के लिए नहीं। जामुन का पेड़ तो फलदार पेड़ था, इसलिए उनका विभाग फलदार पेड़ काटने की अनुमति नहीं देता। यह जवाब सुनकर वहां खड़े एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि यदि पेड़ नहीं काट सकते तो आदमी को ही काटकर पेड़ के नीचे से निकाल लेते हैं। दबा हुआ आदमी बोला कि ऐसे तो वह मर जाएगा। सुझाव देने वाले व्यक्ति ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत उन्नति कर ली है। आदमी को काटकर निकालने के बाद प्लास्टिक सर्जरी से उसका धड़ और निचला हिस्सा जोड़ा जा सकता है। इस सुझाव पर विचार करने के बाद दबे आदमी की फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दी गई। मेडिकल डिपार्टमेंट वालों ने इस पर तुरंत कार्रवाई आरंभ कर दी। विभाग से एक योग्य प्लास्टिक सर्जन आकर आदमी का चेकअप करता है। चेकअप करने के बाद सर्जन रिपोर्ट तैयार करता है कि ऑपरेशन तो सफल हो जाएगा, लेकिन आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया जाता है। माली रात के समय दबे हुए आदमी को खाना खिलाते हुए कहता है कि उसका मामला ऊपर तक पहुंच गया है, अब उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आदमी दुखी होकर मिर्जा गालिब का शेर पढ़ता है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। उसका शेर सुनकर माली हैरान हो जाता है। माली उससे पूछता है कि क्या वह शायर है। आदमी हामी भरता है। अगले दिन पूरे विभाग में आदमी के शायर होने की खबर फैल जाती है। शायर होने का पता चलते ही पूरा शहर आदमी को देखने के लिए उमड़ पड़ता है। उसके चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो जाता है। सभी लोग अपनी कविताएं और दोहे पढ़ने लगते हैं। आदमी के कवि होने का पता चलते ही सेक्रेटेरिएट की सब कमेटी उसकी फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट में भेज देती है। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के कई विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंचती है। उसी समय साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए वहां आता है। वह कवि से उसका उपनाम पूछता है तो वह अपना उपनाम ओश बताता है। सेक्रेटरी कहता है कि क्या वह वही ओश तो नहीं जिसका गद्य संग्रह ओश के फूल अभी अभी प्रकाशित हुआ है। पेड़ के नीचे दबे आदमी के हाँ कहने पर सेक्रेटरी उससे पूछता है, क्या वह साहित्य अकादमी का सदस्य है। आदमी इनकार कर देता है। सेक्रेटरी को हैरानी होती है कि इतना बड़ा कवि उसकी साहित्य अकादमी का सदस्य नहीं है। दबा हुआ आदमी उसे पेड़ के नीचे निकालने के लिए कहता है। सेक्रेटरी उसे निकालने का प्रबंध करने के लिए कहकर चला जाता है। अगले दिन सेक्रेटरी उसे साहित्य अकादमी का सदस्य बनने पर बधाई देता है, परंतु दबा हुआ आदमी उससे कहता है कि पहले उसे पेड़ के नीचे से निकालो। सेक्रेटरी असमर्थता प्रकट करता है कि यह काम उनके डिपार्टमेंट का नहीं है। इसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट विभाग के आदमी आकर उसे निकाल देंगे। इसके लिए उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है। शाम के समय माली उस दबे आदमी को बताता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी कल आकर उसे निकाल देंगे।
दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य धीरे धीरे जवाब दे रहा था। फॉरेस्ट विभाग के आदमी पेड़ काटने के लिए आए तो ज्ञात हुआ कि विदेश विभाग का आदेश है कि यह पेड़ नहीं काटा जाएगा। इस पेड़ को पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। पेड़ काटने से पिटोनिया राज्य से संबंध बिगड़ सकते हैं। उनसे मित्रता बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति का बलिदान दिया जा सकता है। अभी क्लर्क कवि को लेकर बहस कर ही रहे थे कि अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया कि आज प्रधानमंत्री वापस आ रहे हैं। उनके आने पर विदेश विभाग पेड़ की फाइल उन्हें पेश करेगा, वही फैसला करेंगे। शाम को सुपरिटेंडेंट ने आकर बताया कि प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने का आदेश दे दिया है। कल पेड़ काट दिया जाएगा और दबे हुए आदमी को बचाया जा सकेगा। आज उसकी फाइल बंद हो गई, लेकिन कभी कुछ भी सुन नहीं सका क्योंकि आज उसके जीवन की फाइल भी बंद हो गई थी। वह मर गया था। अब आपको इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर जो कि बहुविकल्पी हैं, हम आपको उत्तर बताते जाएंगे। आप उनके आंसर उत्तर सुन के आश्वस्त हो जाना कि इतने प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे हैं। भारत माता तो ये था आपका जामुन के पेड़ पाठ का सारांश। अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न बताएंगे, साथ में उनके उत्तर भी बताएंगे। जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा रचित है? उत्तर है कृष्णचंद्र। जामुन का पेड़ कैसी कथा है? हास्य व्यंग्य की। सेक्रेटेरिएट के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था? जामुन का। किसने पहली बार देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा था? उत्तर है इसका सुपरिटेंडेंट ने। पेड़ किस विभाग से संबंधित था? उत्तर है किसने कहा था कि पेड़ के नीचे दबा आदमी निकाला जा सकता है? तो इसका उत्तर है माली ने। पेड़ किस विभाग से संबंधित था? तो इसका उत्तर है कृषि विभाग। पेड़ के नीचे दबे व्यक्तियों को किसने खाना खिलाया था? तो उत्तर है इसका माली ने। पेड़ आदमी के शरीर पर किस जगह गिरा था? तो सही उत्तर है इसका कूला। यदि पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट दो, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है मनचला। मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए किसे भेजा? सही उत्तर है सर्जन। दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था? तो आपको इसका सही उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर है कवि। कवि का नाम क्या था? सही उत्तर है ओस।
कवि की नव प्रकाशित रचना का क्या नाम था? तो इसका सही उत्तर है ओस के फूल। कवि के मर जाने के बाद किसे वजीफा दिया जा सकता था? तो सही उत्तर है पत्नी। सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सिर पर ले ली थी? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री ने। रात को बड़े जोर का क्या चला था? तो सही उत्तर है झक्कड़। अगला प्रश्न है बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था? कथन किसका था? तो सही उत्तर है इसका क्लर्क का। ठीक है, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। ये कथन किसका था? तो ये कथन था माली का। दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग से माना गया? तो सही उत्तर है कल्चरल विभाग से माना गया। पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? तो सही उत्तर है इसका पेड़ काटने का अंतिम आदेश प्रधानमंत्री ने दिया। तो ये था आपका जामुन के पेड़ के पाठ का सारांश और बहुविकल्पीय प्रश्न। इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।